जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करना चाहते। इस नंबर के बारे में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। बोला जाता है कि अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक किसी भी रूप में आपके साथ है, दैट मीन्स आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करने वाले हो, आपको एक अच्छी लाइफ के बारे में भूल जाना चाहिए। सो आखिर ऐसी क्या बात है कि इस नंबर के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हैं, और अगर नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हैं तो उनमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई ऐसा है कि इस नंबर के साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं है? आज हम सारे टॉपिक्स पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं नंबर 8 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 8th, 17th या फिर 26th को हुआ है, देन आपका मूलांक हुआ 8। अदर देन मूलांक, अगर आपका भाग्यांक भी 8 है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, आपको ये जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इन लोगों के बारे में बात करें कि ये लोग कैसे होते हैं, इनके ट्रेट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर 8। हमें नंबर 8 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हम नंबर 8 की बात करें, सो न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, एंड सैटर्न मीन्स शनिदेव, लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स एंड जजमेंट। जब शनि, जिन्हें कर्म फलदायक बताया जा रहा है, जिन्हें न्यायाधीश कहा जा रहा है, सो सिंपल है, वो उनका सेंस ऑफ जस्टिस तो अच्छा होगा ही, एंड उनसे फिर इतना डरने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज जो एक रिप्रेजेंटेशन रहा है शनि का, सैटर्न का हमारी लाइफ में, वो हमेशा ऐसा ही रहा है कि हमने शनि को कभी नहीं समझा, हम सब उनसे डरे ज़्यादा हैं। नंबर 8 शनि का नंबर है, एंड जब शनि की बात आती है, शनि आपको सफलता सिर्फ तब देता है जब आपको उसके लायक बना देता है। What I consider कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, शनि इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि वो आपको लाइफ की नेगेटिव चीज़ों के लिए तैयार करता है, वो भी प्रैक्टिकल करवा के। वो आपको लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रगल दे देता है, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में ऑलरेडी डाल देता है कि आप हर एक चीज़ से लड़ना सीख जाते हो। जिन भी लोगों का मूलांक 8 है या फिर उनका भाग्यांक 8 है, आप देखोगे कि ऐसे लोग फिर किन्हीं भी सिचुएशन में घबराते नहीं है। दे आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स। वो लोग इस टाइप के हो जाते हैं कि कुछ भी सिचुएशन हो, वो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। येट देयर आर सम थिंग्स विच नीड टू बी कंसीडर्ड। जैसे शनि सफलता बहुत लेट देते हैं, एंड वो लेट देने की वजह ही यही है कि वो आपको उस चीज़ के लायक बना देना चाहते हैं। अगर हम सैटर्न को देखें तो ये सन से बहुत दूर है सोलर सिस्टम में, सन की लाइट वहाँ बहुत लेट तक पहुँचती है, और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड भी कम होती है, एंड यही चीज़ आपको, यही इन्फ्लुएंस आपको नंबर 8 वालों की लाइफ में भी दिखाई देगा। सो सैटर्न से रिलेटेड सिर्फ ये चीज़ें हैं, एंड सैटर्न से हम लोग हमेशा ही डरे ज़्यादा हैं, उन्हें समझा नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैटर्न आपको सिर्फ खराब चीज़ें ही देंगे, नेगेटिव चीज़ें ही देंगे। आपको अपनी कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रख लेते हो, सो आपकी लाइफ, जितनी आपकी हेल्प और जितना आपको सैटर्न दे सकता है, इतना और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। सैटर्न के बारे में एक ये भी मिथ है कि अगर आप नंबर 8 हो तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, कैरियर दूर की बात है, आपके जो पर्सनल रिलेशंस होंगे, आपकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या फिर भाई बहन, फ्रेंड्स, वो भेगा कि शनि खराब कर देते हैं। बट सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिन्हें कि हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट शनि। ये शनि के बारे में चीज़ें थी, हमने जान ली। अब हम लोगों के बारे में बात करते हैं कि जिन भी लोगों का मूलांक नंबर 8 होता है, वो लोग कैसे होते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मिलेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। सेकेंड, जो शनि का नंबर है वो एक्सट्रीम का नंबर है। ये लोग आपको लाइक मॉडरेट कंडीशन में कभी नहीं मिलते, ये आपको हमेशा बहुत अच्छे एफर्ट डालते हुए मिलेंगे। वहीं अगर आप अपनी जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजिकली आप अच्छे से दिखा लें और आपका शनि बिगड़ा हुआ हो, सो कहीं ना कहीं आपको ये लोग लेजी मिल जाएंगे। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है तो आपको आलसी बिल्कुल नहीं बनना है। ये लोग हर एक तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। ये बहुत कम एज में बहुत मैच्योर हो जाते हैं। आप इन्हें देखोगे तो ये आपको बहुत सीरियस मिलेंगे, और कई बार ऐसा लग सकता है कि एंग्री यंग मैन टाइप के हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा अटैकिंग मोड में ही रहते हैं। ये नॉर्मल बातचीत भी करते हैं, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे भी होते हैं। ये लोग चीज़ों से, लोगों से डील करना जानते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये पीछे कदम हटाना नहीं जानते। अगर इन्होंने कोई चीज़ सोच ली है तो फिर ये उसे ठान लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, इनका सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं एंड हेल्प करते भी हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक कैच है कि ये जैसे अपने लिए होते हैं, वही चीज़ दूसरों से भी डिमांड
डिमांड करते हैं, और दूसरों से डिमांड करने पर अगर वो चीज़ नहीं होती तो उस चीज़ के लिए ये बुरा मान जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना। जब हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो हमें उसकी हेल्प कर देनी है, हमें फिर ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है कि वो पर्सन भी हमारी वापस उतनी ही हेल्प करे। अगर हम ये माइंड सेट रखते हैं देन कहीं ना कहीं इससे हमारा नुकसान हो सकता है। लोग आपको डोमिनेटिंग मिलेंगे, कुछ हद तक ये लोग आपको डिटरमाइंड भी मिलेंगे, और वो जो इनका एक डिटर्मिनेशन है वो शायद एक टाइम के बाद स्टबबॉर्न भी आप कह सकते हो कि ये लोग जिद्दी हो जाते हैं। इनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, सिचुएशन कितनी भी टफ हो, कितनी भी बड़ी फाइट इनके आगे क्यों ना हो, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू, और वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करते हैं कि यस वी कैन डू इट। अगर आप इनके साथ हो तो आप देखोगे कि ये हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, अपने आसपास वाले लोगों को भी मोटिवेटेड रखते हैं, ये कभी भी हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते। आपको बहुत ज्यादा इमोशनल मिलेंगे, एंड ये लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। एंड मेमोरी किस मामले में अच्छी होती है? फीलिंग्स के मामले में। अगर आपने इनकी मदद की है, इनके लिए कुछ अच्छा किया है, ये हमेशा याद रखेंगे, और जब भी मौका मिलेगा डेफिनेटली आपके लिए भी करेंगे। बट द पॉइंट इज कि अगर इनके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, कुछ ऐसा जो इन्हें हर्ट कर गया, ये उस चीज़ को भी हमेशा याद रखेंगे, और शायद अगर इन्हें मौका मिले तो ये वो चीज़ भी वहाँ पर बोल देंगे। इन्हें जब भी कोई चीज़ समझानी होती है, जब भी अगले इंसान को कुछ बताना होता है, ये बहुत ब्लंट होके बोल देते हैं एकदम कि चीज़ें ऐसे मत करो, इस तरीके से करो, एंड समवेयर इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अगला इंसान एकदम से ऐसे बातें सुन के हर्ट भी हो जाता है बहुत, और ये चीज़ इन्हें बहुत नॉर्मल लगती है। इन्हें लगता है कि इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तुम भी मुझे बता सकते हो कि मुझे कहाँ करेक्ट करना है। शनि, जब भी हम नंबर 8 की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये एक जो रिवेंज वाला एटीट्यूड है, बुरा मानने वाला एटीट्यूड है, ये आपको नहीं रखना है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है लोगों की, जितनी आप कर सकते हो उतनी हेल्प करें, बदले में कुछ रिटर्न उनसे उम्मीद ना करें। एंड अगर आपको कोई कुछ बोल देता है, बुरा बोल देता है, या कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट करे, देन इट्स वेरी ओके। हो सकता है उस इंसान का माइंडसेट उस टाइम पे सही ना हो, आप कोशिश करें उस चीज़ को अवॉइड करने की। अगर आपने वही उन्हें कुछ जवाब दे दिया, इट्स ओके, नहीं दिया इट्स ऑल्सो वेरी ओके, बट आप इस बर्डन को कैरी मत करिए, क्योंकि आप ये जो बर्डन कैरी कर रहे हो ये आपके ऊपर ही प्रॉब्लमेटिक, एक आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 पे आता है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करनी है जितना ज़्यादा आप कर सको, एंड आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली नंबर 8 गिव अप तभी करते हैं जब उनकी मंजिल बहुत सामने होती है, एकदम उन्हें ऑलमोस्ट वो चीज़ मिलने ही वाली होती है, तभी वो गिव अप कर देते हैं। शनि, आप याद रखिए, जैसे अगर मैं दूसरे कुछ नंबर्स की बात करूँ जो बहुत सडन और बहुत अचानक सक्सेस दे सकते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनकी दी हुई सक्सेस की स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती जितनी कि शनि की होती है। अगर शनि ने आपको सक्सेस दी है, शनि ने आपको कुछ दिया है, किसी लायक बनाया है, तो वो चीज़ कभी भी आपसे लाइफ में कोई छीनेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं, आप देखिएगा, जो अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो अचानक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, बट सडनली वो वैसे ही गायब भी हो जाते हैं। वी नेवर टॉक अबाउट देम, बट वो पर्सन जिसने फ्रॉम डे 1 स्ट्रगल करना शुरू कर रखा है, सक्सेस भले ही कितनी लेट मिली है, बट वो एकदम स्टेबल स्टार है, अब वो एकदम जाएगा नहीं, हम लोग हमेशा उसे याद रखने वाले हैं। सो आपको अपना फील्ड कभी स्विच नहीं करना है, आपको कभी भी शॉर्टकट लेने के बारे में नहीं सोचना है, एंड आपको चीटिंग तो कभी किसी हालत में नहीं करनी है। नंबर 8 वाले लोगों के साथ एक ये प्रॉब्लम होती है कि इन लोगों का सेंस ऑफ जस्टिस भी बहुत अच्छा होता है, एंड ये जब भी एक जस्टिस की बात करते हैं तो ये कभी नहीं देखते कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, सो ये गलत कर दें कोई बात नहीं, ये लोग सामने चीज़ें बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं। दिस इज द मेन रीज़न कि मोस्टली लोगों को ये लोग पसंद नहीं आते। लोग इनके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देंगे या इन्हें इनकी कमियां बताना शुरू कर देंगे। डेफिनेटली वी नो, आज का जो परिवेश है, जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, सो सही गलत से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि हम कोई चीज़ कैसे सुनना चाहते हैं, किस तरीके से हमसे कही जा रही है, ज़्यादा मैटर कर जाती है। एंड अगर शनि की बात करें तो शनि तो एकदम ब्लंट है, क्लियरली ये लोग चीज़ें बोल देते हैं। सो समवेयर इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, एंड जो इनका लाइफ पार्टनर होगा, जो भी इनका रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे भी सेम इशू आपको देखने के लिए मिल सकता है। इन लोगों में, नंबर 8 वाले लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये लोग, या बहुत ही कम होती है, ये लोग तुरंत अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। एंड सबसे पहले ये कॉन्फिडेंट होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, द पॉइंट इज कि ये सोचते हैं हम सही करना है, एंड नाउ इफ वी आर डूइंग राइट देन व्हाट इज द पॉइंट टू चेंज आवरसेल्फ। अभी
जब सब सही हो रहा है तो हम चेंज क्यों करें अपने आप को, और सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहती, वी नीड टू चेंज समटाइम्स। सो वहाँ पे क्या होता है, इनको इशू होता है, थोड़े बहुत झगड़े हमेशा इनके होते ही रहते हैं, जो भी लोग इनके करीबी हों उनसे। एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा ही झगड़े होते हैं, जिससे भी मिले उससे ही लड़ते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद देम, आप अपनी बातें क्लियरली रख पा रहे हो उनके सामने, इमोशनली उनसे अटैच्ड हो, शायद आपकी उनसे बहुत अच्छी बनेगी। नंबर 8 वाले लोगों को आप देखोगे, इनके फ्रेंड्स बहुत कम होंगे, बहुत ही कम फ्रेंड्स होंगे, मे बी एक आध हो या फिर वो भी ना हो। सो इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, जितने होते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स इन्हें मिलते हैं। एंड ये लाइफ की कोई भी फील्ड चूज करें, मेहनत उसमें पूरी करते हैं। एंड जिस दिन आप समझिए आपकी मेहनत उस लेवल पर पहुंच गई जहाँ पे आपको सक्सेस मिल जानी चाहिए थी, जस्ट डोंट गिव अप, शनि आपको वो सारी चीज़ें देंगे। बोलते हैं शनि अगर है तो आप 35-30 के बाद ही सोचो कि आपका कुछ होगा। सो आई से कि अगर आप 21-22 की एज में थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, बट आफ्टर 35 या आफ्टर 30 आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इट्स वेरी ओके। आप उस एज तक अपने आप को सिर्फ उस लायक बनाते रहो, अपने ऊपर मेहनत करते रहो, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक मिलेंगे। एंड ये लोग आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगे, बहुत ही वेल बिहेव्ड होंगे। कई बार इनका नेचर बहुत रिजर्व्ड होता है, ये अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपसे आके दोस्ती नहीं करेंगे, बट इफ़ यू गो, आप जाते हो या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपसे बातचीत शुरू हो जाती है, सो ये अच्छी बात करेंगे, बहुत सही से चीज़ें जाएंगी। आपको देख के इन्हें लग सकता है कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट ऐसा नहीं है। आप बातचीत करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप देखोगे बहुत अच्छे से वर्कआउट होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी का इशू इन लोगों को थोड़ा बहुत हो जाता है। शनि देखिए एक ऐसा प्लैनेट है जिसे बोला जाता है लेट सक्सेस, ओके, बट श्योर सक्सेस। लेट तो आप होगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे अपने आप को उस लायक बनाने में, उतना लेट आपको होने वाला है। अगर आप 28, 29, 30 तक भी आ जाते हो खूब मेहनत करते हुए, तो सिंपल आपसे इतने लंबे टाइम तक शनि ने हार्डवर्क करवाया है, सो अब छोटी मोटी सक्सेस तो वो आपको देगा नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। सो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको सिर्फ सक्सेस देगा या नहीं देगा, क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ट्राइंग एवरी डे, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। सो शनि के बारे में एक ये चीज़ बोली जाती है। आप नंबर 8 को देखोगे, नंबर 8 को अगर आप हॉरिजेंटल करके देखोगे तो ये एक इन्फिनिटी साइन है। एंड उनका मानना है कि ये जो इनफाइनाइट वाला साइन है, ये बेसिकली एंडलेस लूप शो कर रहा है स्ट्रगल का। ये यही शो करता है कि शनि आपको एक एंडलेस लूप में डालने वाले हैं। बट आप देखो कि इस नंबर 8 को जैसे आप इनफाइनाइट लूप बता रहे हो, तो इसे इनफाइनाइट स्ट्रगलिंग लूप बताने के लिए आपको इसकी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ी है। आपको जिस काम के लिए शनि ने बनाया है, जो काम आपको दिया गया है, आप वो काम करिए, देन मे बी दिस इज इनफाइनाइट लूप ऑफ सक्सेस। आप सक्सेस में ही रहो हमेशा, आपको उससे बाहर ना आना हो। डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारे उतार चढ़ाव में उसी एक अपने अच्छे माइंड सेट के साथ डिटरमाइंड होकर लगे रहते हैं। एंड अगर ये वो सारी चीज़ें क्रॉस करते हैं, उसके बाद ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। कई बार देखा गया है कि नंबर 8 वाले लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बट ये समझिए ये आपका टेस्टिंग टाइम है, जिस टाइम पे शनि आपको उस लायक बना रहे हैं। क्योंकि नंबर को मनी का नंबर भी कहा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एंड इस काम में कोई, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर शनि का अंक आपके पास है, आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। सो दिस वॉज अबाउट शनि एंड इट्स इफेक्ट। जो नेगेटिव बातें इनके बारे में बोली जाती हैं, जो डेट्स वाला कॉन्सेप्ट बोला गया है कि जैसे 26 दिसंबर सुनामी, 26 2 + 6 8 बना है, देन 26 नवंबर मुंबई ताज होटल अटैक, सो 2 + 6 यहाँ पर भी 8 बन रहा है। एंड देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। सो देयर आर 2 लाइक आई हैव सम एग्जाम्पल कि 26 रिपब्लिक डे होता है हमारा, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो इट्स नॉट अबाउट कि किसी डेट पे कुछ बुरा हुआ है सो हम उस डेट को बुरा ही कंसीडर कर लेंगे, या अच्छा हुआ है तो सिर्फ अच्छा होगा। बहुत बड़ी दुनिया है एंड बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सैटर्न, जब भी हम शनि की बात करते हैं, सो देयर आर सम सर्टेन थिंग्स, जैसे कि आपको ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है, आपको मेहनत करते रहना है, आलसी आपको बिल्कुल नहीं रहना। एंड एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एडवाइस आप लोगों के लिए कि आप कोशिश करें जो आपका स्ट्रगल है प्रोफेशनल लाइफ का, आप उसे पर्सनल लाइफ तक ना लेके आए। क्योंकि सिंपली आप कंटिन्यू स्ट्रगल किए जा रहे हो, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, लोड ले रहे हो, एंड रिजल्ट्स आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहती है। एंड आपको नहीं पता चलेगा, बट ये फ्रस्ट्रेशन फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में ज़रूर
ज़रूर निकल जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा पर्सनल टाइम अपने लिए लें, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें एंड तुरंत रिएक्ट ना करें चीज़ों का, तो बेटर होगा। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस कि आप अपनी कंपनी का हमेशा ध्यान रखें। आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, आप उन लोगों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें जो लोग थोड़े जॉली होते हैं नेचर में और पॉजिटिव बातें करने वाले हैं। जैसे कि मैंने नंबर 8 को कहा, ये लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। अगर इन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया जो इन्हें ये बताने लग गया इतना टाइम हो गया, क्या ही कर लिया तुमने, टाइम निकल गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, सो वहाँ पे इन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एंड जिस इंसान का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर वो टूट जाए तो वैसे भी आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम तो ये लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। सो आपको उन लोगों के साथ रहना है जिनको आप जो आपको मोटिवेट कर सकें। सो वहाँ वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग कि आपको ध्यान रखना है आप किस तरीके से जो गरीब लोग हैं उनके साथ आपका बिहेवियर, आपको उनकी हेल्प करते रहना है हमेशा। अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को मिक्स ना करें, और आप जब भी कपड़े जो आप चूज़ कर रहे हैं, हल्के रंग के कपड़े हमेशा यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको जब भी मौका मिले सो आप ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो खाना वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आप अगर उन्हें खाना खिलाओ या किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं, आप हमेशा कोशिश करो कि उनसे आपका इंटरेक्शन, बातचीत, सब कुछ बहुत अच्छे से हो। नंबर 8 को बोला जाता है इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती हैं। एंड ये कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कितना भी इनकी लाइफ इनको नेगेटिव नीचे ले जा रही हो, ये हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं फाइट बैक करने का। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 8 एंड इट्स मिथ्स एंड सम पॉजिटिव थिंग्स रिलेटेड टू नंबर 8। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि नंबर 8 को जो अनलकी कंसीडर करते हैं या ये कंसीडर करते हैं कि अगर नंबर 8 है तो अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, सब बर्बाद बेकार हो गया, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ मिथ, ऐसा बिल्कुल ना समझें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो नंबर 8, जिन लोगों का मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 नहीं है वो सारे सक्सेसफुल हैं, बहुत टॉप पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या जिन लोगों का नंबर 8 है तो वो सारे ही सारे कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ स्ट्रगल करना है। देयर आर मैनी पीपल, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। सो आप इन लोगों को देखो, ये भी मूलांक वाइज नंबर 8 ही हैं, बट नाउ दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। इन लोगों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।